जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्की सलामती खुशहाली के लिए दुआओं से किया गया। तहरीक पाकिस्तान के साथ तामीर पाकिस्तान के जज्बे के अज़्म का इआदा किया गया। दिन भर यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान का आगाज़ तोपों की सलामी से किया गया। लाहौर के महफूज शहीद गैरिजन में 21 तोपों की सलामी दी गई। पेशावर में भी 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ किया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मज़ार कायद पर भी यौम पाकिस्तान की तकरीब की तैयारियाँ जारी। हमें कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, अक़ीदे और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। आज के दिन मकबूजा कश्मीर के अवाम से भी इजहार यकजहती करते हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा, हक़ के खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए कौम को मजबूत रहने की ज़रूरत है। लव सेलेक्टेड हर जानिब गूंजने लगा। नून लीग और पीपीपी आमने सामने। सेलेक्टेड का मुतबादिल क्यों कहा? हमारी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून शामिल नहीं और ना ही हमारी जमात में सेलेक्ट होने का कोई सिलसिला है। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर मरियम नवाज को जवाब। कहा, लाहौर का एक सियासी खानदान है जो माजी में सेलेक्ट होता रहा है। बिलावल के सेलेक्ट होने के बयान पर कुछ नहीं कहना। इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार करें। सियासी बयानात के जवाब में ज़ाती नौइयत के हमले कमज़ोरी की निशानी है। तर्जुमान मरियम नवाज को मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, हम पीपल्स पार्टी से दूरियां नहीं, मामलात हल करना चाहते हैं। सब जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का खानदान किसको कहा। यह बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि बिलावल नवाज शरीफ की जानिब इशारा कर रहे थे। शिबली फराज का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह खानदान बेसाखियों के सहारे चल रहा है। इनको पसंद हो या ना हो, इन्हें इदारों के सामने पेश होना पड़ेगा। इजलास में तय हुआ था सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले में पीडीएम का साथ देगी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 मार्च को पीडीएम मरियम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाएगी। डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से। वो निहत्ती लड़की जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया। नैब की प्रेस रिलीज पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, नैब ने मेरे साथ दौरान हिरासत जो सलूक किया उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। नामों के साथ सब कौम के सामने आएगा। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक। मुल्क भर में हफ्ता इतवार कारोबार बंद। 5 रोज रात 8 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियां ममनू। एनसीओसी का फैसला, हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। 8% से जायद मस्बत शरह वाले अजला और शहरों में मजीद सख्ती की जाएगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, बंद तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। ब्रॉडशीट केस में गलत शख्स को $15 लाख अदा किए गए। गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी हुआ। अजमत सईद पर मुश्तमिल कमीशन दिया गया है। कमीशन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात का सरबा मोहर रिकॉर्ड भी खोलने की सिफारिश कर दी। और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बरसात का इम्कान। पंजाब में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ मेघा बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में मतला साफ और मौसम खुश्क रहेगा।